सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। तो आइए अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसाई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आया सुवासन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुह कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। नंबर 1, उत्तम श्रोता। उत्तम श्रोता वह होता है जो वक्ता कहने वाले की बात को कहने से पहले ही समझ जाता है कि ये क्या कहने वाले हैं। नंबर 2, मध्यम श्रोता। मध्यम श्रोता वह होते हैं जो बात को कहते ही समझते हैं, जैसे किसी ने बात कही और हमने समझ ली। पहला वाला ऐसा है कि बिना कहे ही समझ जाता है, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार कि ये क्या कहने वाले हैं। दूसरा ऐसा है कि कहने पर समझ जाता है। और तीसरा होता है अधम श्रोता, सबसे निम्न श्रोता। वो ऐसा श्रोता है कि वो कहने पर भी नहीं समझता, कैसे भी कह लो उसकी समझ में नहीं आता। तो जो तीनों प्रकार के श्रोता हैं, वह इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए क्या है, ये राम कथा रूपी नदी को दर्शाया जा रहा है। वह इस नदी पर किनारों पर बसे हुए गांव हैं, पूर्वी हैं, नगर हैं, और संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। और आगे चौपाई के जरिए बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं तुलसीदास जी। राम भगति सूर सरित जाई, मिली सुखी रति सरज सुहाई। राम भगत सुर सरित ही जाई, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। और आगे समझाते हैं, सानुज राम समर जसु पावन, मिले ओ महानद सोन सुहावन। कि सानुज राम छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी, समर जस पावन, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्धों का पवित्र यश रूपी मिले महानद सोन सुहावन। जो राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर जो युद्ध किए थे, जो उनका सुहावना महानद सोन उनमें आ मिला। किसमें? सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी
और राम भक्ति है, उसको गंगा जी दर्शाया गया है। और फिर आगे समझाती हैं, जोग विच भगति देवदो निधारा, सो अतिशयित सुविरति विचारा। कि जुग विच भगत देव धुन धारा, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। त्रिवेदी ताप त्रासकते मुहानी, राम स्वरूप सेंदु समोहानी। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। राम जी को समुद्र की उपमा देकर समझाया है। आगे समझाती हैं, मानस मूल मिली सोर सारे, सोनत सुजन मन पावन करही। कि इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। विच विच कथा विचेत विभागा, जानो सर तीर तीर वन बागा। विच विच कथा विचित्र विभागा, जब ये राम कथा हम सुनेंगे तो इसके बीच बीच में छोटी छोटी तरीका की कथाएं सुनाई जाएंगी बीच बीच में। तो वो क्या है? वे ही मानो जन सर तीर तीर वन बागा, वही नदी के तट के आसपास के वन हैं और बाग हैं। और अब आगे समझाते हैं, उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगनित बाहो भाती। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती, उमा महेश विवाह बराती, तेजलचर अगणित बहुभांति। तो जो श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बारात में जो बाराती आए थे ना, वो क्या है? वो नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। जलचर होती हैं जल में रहने वाले। और आगे समझाती हैं, रघुवर जन्म आनंद वधाई, वावर तरंग मनोहर ताई। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भवर और तरंगों की मनोहरता है। और आगे दोहा के साथ समझाती हैं, बाल चरित चाहूं बांधु के, वनज विपुल बाओ रंग, नपरानी परिजन सुकृत, मधुकर वारी विहंग, मधुकर वारी विहंग। मंगल भवनाय मंगल हारी,
जय सिया राम हरे द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम हरे हरि ओम जय सिया राम हरे। बाल चरित चहुबंद के चारों भाइयों के जो बाल चरित राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, जो बचपन इन्होंने जिया, उसका जो चित्रण दिखाया गया है वे क्या है? वनज विपुल बहुरंग, बेही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। और नृप रानी परिजन सुकृत, महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा और कुटुंबियों के जो पुण्य हैं, मधुकर वार विहंग, वे क्या हैं? वे इस नदी की भ्रमर हैं और जल के पक्षी हैं। और आगे चौपाई के जरिए बहुत अच्छा समझा रहे हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच विचाई। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। और आगे कहते हैं, नदी नाव पटो प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न, ऐसा वैसा प्रश्न नहीं कि बस ऐसे ही सुना और कुतर्क कर दिया, ऐसे ही प्रश्न उठा दिया, ऐसा प्रश्न नहीं। विचार पूर्ण प्रश्न, विचार करके फिर कोई क्यूरियोसिटी हो, फिर कोई जिज्ञासा उठे, वह प्रश्न काबिले तारीफ है। उस प्रश्न की इज्जत की जाती है। और वह प्रश्न जब अंदर में आता है तो समझ में आता है कि हाँ, कथा को ध्यान से सुना जा रहा है। तो अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी में क्या है? वो नाव है। इस नदी की जो राम कथा है, इसको नदी बताया गया है। और जो सुंदर सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न जब आएंगे तो वह इस नदी की नाव है। और अनेक विवेक युक्त उत्तर, उत्तर भी कोई सादा या बस प्रश्न को टालने के लिए नहीं, विवेक युक्त ज्ञान के साथ दिया गया सही उत्तर, वो क्या है? वह उस नाव में बैठने वाला केवट है। तो इस राम कथा को पार करने के लिए विचार युक्त प्रश्न और विवेक युक्त केवट का होना जरूरी है। फिर आगे चौपाई के जरिए समझाती हैं। सुनियानो कथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। कि इस कथा को सुनकर, जब कथा को हम सुन लेते हैं, कथा विसर्जन हो जाती है, तो बाद में जो श्रोतागण बैठे होती हैं उनमें चर्चा होती है कि आज कथा में ये आया, ये इस तरीके से है, हमने वहां भी ऐसा सुना, हाँ ये बात सही है, हाँ ऐसे उन्होंने भी कहा। तो इस तरीके की जो चर्चाएं होती हैं वो क्या है? वो इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्री हैं, पथिक है, उनका समाज है। और आगे, गोरेदारे भृगुनाथ रिसानी, घाट सुवद राम वरवानी। परशुराम जी का क्रोध, घोरधार भृगुनाथ रिसानी। परशुनाथ, जब राम ने धनुष को भंग किया था तब परशुराम जी आए थे और उन्हें जो आया था क्रोध, तो वह क्रोध इस नदी की भयानक धारा है। और फिर श्री राम जी ने क्या किया था? श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन राम जी ने उन्हें समझाया था। यह प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है, आगे आएगा। तो जो परशुराम जी का क्रोध है वही इस राम कथा रूपी नदी की भयंकर धारा है।
और प्रभु श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन, सुंदर बंधे हुए घाट हैं। और आगे तुलसीदास जी समझा रहे हैं, सानुज राम विवाह ओछाओ, सो सुबह मग सुखद सब काओ। सानुज राम विवाह उचाओ, प्रभु श्री राम ने धनुष को भंग किया और राम के विवाह के साथ तीनों और भाइयों का विवाह भी कर दिया, भरत का भी, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। तो भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह इस नदी की कल्याणकारिणी वाण है। और सो शुभ उमग सुखद सब काऊ, जो सभी को सुख देने वाली है। और आगे समझाते हैं, कहत सोनत हर सित पोले, तेसो कृति मन मुदित नहाई। कि इस कथा के कहने और सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, खुश होते हैं, सुन करके, कह करके, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, गोते लगाते हैं, इस कथा का आनंद लेते हैं। वो कैसे हैं? वो पुण्यात्मा हैं। और आगे फिर समझाते हैं, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। राम तिलक, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक, हित मंगल साजा। तो श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, परव जोग जन जुरे समाजा, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। और आगे समझाते हैं, काई कोमति के कई केरी, परिजा सुफल बेपति घनेरी। अब राम की दूसरी माँ, राम की माँ कौशल्या और राम की दूसरी माँ केकई माँ, जिन्होंने राम को पाला था, राम जिनके पास सोते थे। तो जो केकई माँ की कुबुद्धि थी, जो मंत्रा ने माता की बुद्धि को फेरा, तब माता ने जाकर राम के लिए वनवास मांगा। तो जो माता केकई की कुबुद्धि है, वो इस नदी की काई है। इस राम कथा रूपी नदी की माता केकई की बुद्धि काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ गई। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देती है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, काले अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग, तेजल मल बग काग, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ जिर विहारी। तो शमन अमित उत्पात सब, संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला। ऐसा क्या था? ऐसा भरत जी का चरित्र था। भरत चरित जप जाग, भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। और कल अग खल अवगुण कथन, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है। ते जल मल वग काग, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए। कितनी अच्छी उपमा दी है तुलसीदास जी ने, कितनी अच्छी उपमा दी है। कल भी यही उपमा चलेगी। और अब सभी देवताओं को विदा करती हैं और इसके साथ ही आप जयकारा बोलें। श्यावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की।